हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, आज अपन देखने वाले हैं बेस्ट 200 एमसीक्यू टॉप, जो आपके रहने वाले हैं अगस्त मंथ के। तो जैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उस प्रकार से मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि आपको मंथ वाइज कराई जाए रिवीजन, ठीक है ना। तो मंथ वाइज मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है और 2000 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज़ की क्वेश्चंस और वीडियो मैं आपको अपलोड कर ही रहा हूँ साथ के साथ। इस प्रकार से जैसे अपन अगस्त का किया है, ठीक है। अगस्त के आपके 4 पार्ट आएंगे, 50-50 एमसीक्यू आपके हर क्लास के आएंगे, ठीक है। अगस्त हो गया आपका, सितंबर तो आपका स्टार्ट हुआ है। जुलाई के अपन 4 क्लास आएगी आपकी, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, ठीक है। मई के आएंगे आपके इस प्रकार से अप्रैल, ठीक है ना। और सितंबर के भी मैं क्लास लिया हूँ आपके पास। इस प्रकार से आपकी 4-4 क्लासेस आएंगी आपकी, हर क्लास में आपके 50 एमसीक्यू रहने वाले हैं। तो ये मंथ वाइज रिवीजन करने के लिए काफ़ी अच्छी क्लास रहने वाली है। आप मंथ वाइज रिवीजन कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है ना। और बेस्ट 50 एमसीक्यू यानी कि टॉप 50 एमसीक्यू अपन हर क्लास में अपन करने वाले हैं। और हर मंथ के अपने 200 एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है ना। 200 और ये कितने मंथ है आपके, 3 तो 5, 5 और 6, तो 6 इंटू 200 यानी कि 1200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मंथ वाइज, ठीक है ना। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो कोशिश कीजिएगा अपने एंड से क्वेश्चन आंसर देने की इसकी, ठीक है ना। तो आपको बताना है उस व्यक्तित्व के नाम जो यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। तो यूपीएससी अध्यक्ष कौन बने हैं, इनका नाम आपका है प्रीति सुदान। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। मनोज सोनी को रिप्लेस करके आपके ये बने हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है आपका प्रीति सुदान। तो एक प्रकार की रिवीजन क्लास है, इसको अपन फास्ट तरीके से करेंगे। आप कम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं मंथली, ठीक है। तो मंथ वाइज रिवीजन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपनी क्लास है, आप देख रहे हैं मेरे साथ। मैंने में सचिन सोनी। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छी लगे तो क्लास को आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दूंगा वहाँ से। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है भारत सरकार ने श्रीलंका में बागान क्षेत्रों की स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन के लिए कितनी राशि तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मतलब कितनी राशि आपको देगा इंडिया, किसको, श्रीलंका को, ठीक है। तो टू व्हाट अमाउंट हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड टू इंक्रीज किया है आपका टू ग्रांट असिस्टेंट टू अपग्रेडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑफ स्कूल टू प्लांटेशन सेक्टर इन श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 600 मिलियन रुपीज़। ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, और रिवीजन करने के लिए पीडीएफ को डाउनलोड वापस कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे। आपको बताना है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट आपका सही है। तो इट इज़ द सेलिब्रेट द इनैक्टमेंट ऑफ द मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू मैरिज एक्ट, ठीक है। ये जो आपको ये बनाया जा रहा है, तो ये मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम संरक्षण अधिनियम की जश्न के रूप में आपका ये बनाया जाता है मुस्लिम वुमेन राइट्स डे, ठीक है। इसलिए बनाया जाता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज मुस्लिम वुमेन्स के इनैक्टमेंट के लिए आपका सेलिब्रेट किया जाता है आपका मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे, ठीक है। ये कब बनाया जाता है, ये आपका 1 अगस्त को बनाया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, अंशुमन गायकवाड़ निम्नलिखित में से कौन से फील्ड से संबंधित है इन सभी ऑप्शन में से। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। क्यों न्यूज़ में रहे, आपके फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रहे हैं हेड कोच अंशुमन गायकवाड़, पास हुए, इनका भी निधन हो गया रिसेंटली। तो इनका आपको नाम याद रखना है, और कौन से स्पोर्ट से संबंधित है, क्रिकेट से, ठीक है ना। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताएं, राज्यसभा सदस्य परिमल सिंह द्वारा निम्नलिखित में से कॉफी टेबल पे बुक का शीर्षक क्या है, नाथवानी। व्हाट इज द टाइटल ऑफ कॉफी टेबल बुक ऑथर्ड बाय राज्यसभा मेंबर पीरामल नाथवानी। तो बताइए उनकी बुक का टाइटल क्या है। तो उनका बुक का टाइटल आपका है कॉल ऑफ द गिर, ठीक है। कॉल ऑफ द गिर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। आपको बताना है विश्व स्तनपान सप्ताह आपका कब बनाया जाता है, और कब बनाया जाता नहीं, इसकी क्या थीम है। बनाया कब जाता है आपका, 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच में आपका ये वीक बनाया जाता है। आपको पूछी गई है इसकी थीम क्या है। तो क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल इसकी आपकी थीम है। ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका डी। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज हेल्ड इन द फर्स्ट वीक 1 to 7 अगस्त एवरी ईयर, सपोर्टेड बाय द WHO, यूनिसेफ एंड मैनी मिनिस्ट्रीज, हेल्थ एंड सिविल सोसाइटीज पार्टनर्स। थीम ऑफ द 2024 इज क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट STI कनक्लेव ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल लिवलीहुड्स। किस शहर ने स्थायी आजीविका के लिए पारंपरिक ज्ञान पे पहला STI कॉन्क्लेव का आयोजन किया, कहाँ पे हुआ आपको ये बताना है।
तो ये हुआ आपका न्यू दिल्ली के अंदर, इसका जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 दो चरणों में आपका आयोजित हुआ है। इस अभ्यास का पहला चरण आपको बताना है किस स्थान पे आपका आयोजित किया गया था, ठीक है ना। तो तरंग शक्ति अभ्यास हो रहा है आपका, तो ये आपका हुआ ऑप्शन नंबर डी सोलर तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। सोलर तमिलनाडु ऑप्शन जाएगा इसका आपका डी तमिलनाडु। तो तरंग शक्ति अभ्यास 2024 हैज़ बीन हेल्ड रिसेंटली। तरंग शक्ति फर्स्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज आपकी एयर एक्सरसाइज है। फर्स्ट फेज आपका तमिलनाडु के अंदर हुआ है, सेकंड फेज आपका जोधपुर राजस्थान के अंदर हुआ है। इसके अंदर पार्टिसिपेट कंट्रीज आपकी 30 है, ठीक है। तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 टू इनहेंस द ट्रेनिंग प्रोटोकॉल इंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल इट्स प्लेटफॉर्म। निम्नलिखित में से किसने प्रशिक्षण प्रोटोकॉल को बढ़ाने के लिए अपने सभी प्लेटफॉर्म पे स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आपकी सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.2 आप 1.0 आपका लॉन्च किया है। तो ये है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ई इंडियन कोस्ट गार्ड ICG। द इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च बाय सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 ड्यूरिंग द मेडन एनुअल ऑपरेशन सार ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट एमसीक्यूज, ICG का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और राकेश पाल इसका नेक्स्ट एमसीक्यूज कि 2 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से दिल्ली में राज्यों के जो नई दिल्ली राज्य सम्मेलन हुआ था राज्यपालों का, बताना किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए। वेयर इज द 30th मीटिंग ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कंसल्टेशन एंड द कोऑर्डिनेशन इन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर WMCC हेल्ड। भारतीय चीन सीमा मामलों पे परामर्श और समन्वय के लिए आपको बताना है कार्यतंत्र की 30वीं बैठक आपके कहाँ पे आयोजित की गई है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली। कहाँ पे हुई है आपकी, ये हुई है आपकी न्यू दिल्ली के अंदर, इंडिया। 30th मीटिंग ऑफ WMCC इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर हेल्ड इन न्यू दिल्ली रिसेंटली, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, और चाइना की आपकी कैपिटल आपकी बीजिंग है, चाइनीज युआन इसकी करेंसी है, सी जिनपिंग इसके आपके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, अगस्त 2024 के अंदर डायरेक्टर सेंट्रल ऑफ जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल SSB, तो SSB के जो आपके महानिदेशक दलजीत सिंह ने चौधरी ने निम्नलिखित में से किस संगठन का अतिरिक्त एडिशनल चार्ज आपका प्राप्त किया है, ठीक है ना। तो यह अतिरिक्त प्रभार संभाला है इन्होंने संभाला आपका BSF का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ए। दलजीत सिंह चौधरी आपके SSB के आपके DG हैं, इन्होंने एडिशनल चार्ज एक्सेप्ट किया है किसका, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF का। DG ऑफ द सशस्त्र सीमा बल दलजीत सिंह चौधरी हैज़ बिन टेकन ओवर द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। ये सक्सीड द नितिन अग्रवाल को सक्सीड किया है इन्होंने, ठीक है ना। BSF न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, 1 दिसंबर 1965 इसका अपना इस्टेब्लिशमेंट हुआ। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि वर्ल्ड फिनटेक दिवस आपका कब बनाया जाता है। फिनटेक दिवस आपको बताना है कब बनाया जाता है आपका, तो ये आपका 1 अगस्त को बनाया जाता है, इसका हो जाएगा आपका आंसर 1 अगस्त। वर्ल्ड फिनटेक डे ऑब्जर्व द एनुअली ऑन 1 अगस्त, रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज एंड ट्रांसफॉर्मेटिव ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज। द डे मार्क द डेथ ऑफ एनिवर्सरी ऑफ Cosimo di Medici 1664. He was the 50th century Italian politician and banker who established the Medici Bank, influenced by present day banking system. नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, वेयर इज द 5th मीटिंग ऑफ द ASEAN इंडिया ट्रेड एंड गोड्स एग्रीमेंट जॉइंट कमेटी हेल्ड। आपको बताना है मीटिंग अपनी कहाँ पे हुई, तो ये मीटिंग अपनी हुई है, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका सी जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। The 5th meeting of ASEAN Indian Trade Goods Agreements Joint Committee held in Jakarta recently. नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च ई साक्ष्य और ई न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन ऐप फॉर द न्यू क्रिमिनल लॉ चंडीगढ़। विच ऑफ दिस ऐप अलाउ टू कोर्ट टू हेयर विटनेस टेस्टिमोनीज रिमोटली। तो आपको बताना है कि सुनने आवाज़ दूर से चंडीगढ़ में 3 आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया। इनमें से कौन सा ऐप अदालतों को गवाही गवाहों को गवाही से दूर से सुनने की अनुमति देता है, यानी कि कहीं से भी आप इसका आपको जो गवाही दे सकता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका है न्याय श्रुति। तो न्याय को सुनना, यानी गवाह जो दे रहा है उसको सुनने के लिए आप किसके ऐप की यूज करोगे? न्याय श्रुति। श्रुति चंडीगढ़। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने। आपको बताना है कि अर्थ ओवरशूट डे मार्क द डेट जब व्हेन ह्यूमैनिटीज डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज is given the exceed what earth can regenerate in that year। तो 2024 द डे फॉल्स ऑन। तो आपको पता है कब बनाया जाता है, आपको बताना है। तो ये आपका बनाया जाता है आपका 1 अगस्त को बनाया जाता है आपका ये अर्थ ओवरशूट डे। तो अर्थ ओवरशूट डे इज मार्क द डेट व्हेन ह्यूमैनिटीज डिमांड इकोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज गिवन द एक्सीड अर्थ कैन रीजनरेट इन द ईयर। तो 1 अगस्त इज द करेक्ट आंसर। NIIT Institute of Financial Banking and Insurance launched the ACE Bank program, banker program in collaboration with which of the following lenders। आपको बताना है NIIT इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ने निम्नलिखित में से किस ऋणदाता के साथ सहयोग किया है एस बैंकर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए। तो ये क्या है आपका HDFC बैंक के साथ। आंसर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी HDFC बैंक। तो NIIT इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग इंश्योरेंस सब्सिडरी और NIIT हैज़ द लॉन्च एस बैंकिंग प्रोग्राम कोलैबोरेशन विद HDFC बैंक। नेक्स्ट MCQ, HDFC बैंक मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। जगदीश सर जगदीश इसके आपके MD और CEO हैं। रिसेंटली $200 मिलियन लोन एग्रीमेंट साइन बाय ADB एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू इनहेंसिंग द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटाइजेशन इन हाउ मेनी सिटीज अक्रॉस इंडिया। हाल ही में ADB में भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण में समझौता का उद्देश्य कि भारत के लिए कितने शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ावा देगा, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 100 सिटीज़। ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन $200 मिलियन अबाउट 1,700 crore लोन इम्प्रूव द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सैनिटाइजेशन 100 सिटीज अक्रॉस द 8 स्टेट इन द कंट्री। नेक्स्ट MCQ, ADB के बारे में बात करें। फिलीपींस का आपका हेडक्वार्टर है। मस्तक वसकावा इसके आपके प्रेसिडेंट है। तो आपको बताना है कि विच अदर ऑर्गेनाइजेशन बिसाइड C2 ट्रेड्स हैज कोलैबोरेशन विद CDB टू फैसिलिटेटिंग द लोन्स टू द MSME सेक्टर। C2 ट्रेड्स के अलावा अन्य संगठन MSME क्षेत्र को ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए CDB के साथ सहयोग किया है। आपको बताना है किसने किया है इन सभी ऑप्शन में से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उग्रो कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ collaborated with C2 Trades and the Agro Capital to facilitate the loan MSMEs माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर। सिडबी हेडक्वार्टर इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। मनोज मित्तल इसके CMD है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज़ टीम्ड अप विद द विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू द फैसिलिटेट द ईजी फाइनेंसिंग टू रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए आसान वित्त पोषण सुविधा के लिए किस वित्तीय संस्थान के साथ सहयोग किया है, साझेदारी की है? तो ये साझेदारी किसके साथ की? ये साझेदारी की है आपके बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ऑप्शन आएगा इसका डी बैंक ऑफ इंडिया। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड होली ओवन सब्सिडी और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड हिज टीम अप विद द बैंक ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट द इजी फाइनेंसिंग रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन एस्टेब्लिशमेंट द इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस। नेक्स्ट MCQ आपको बताना है हु अज्यूम द चार्ज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक NHB के आपको बताना है। MD CEO बने उनका नाम क्या है? उनका नाम आपका है संजय शुक्ला। ऑप्शन हो जाएगा इसका ये संजय शुक्ला। नेक्स्ट MCQ आपको बताना है हाउ मच फंडिंग हैज एग्रीड टू अपॉन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक फॉर द ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। कितने की राशि आपकी साइन हुई है आपके वर्ल्ड बैंक और भारत के बीच में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए? तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो $500 मिलियन की आपकी राशि आपकी साइन हुई है इनके बीच में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वर्ल्ड बैंक हैव साइंड $500 मिलियन एग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट द ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। 781 1 किलोमीटर आपका रहने वाला हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश होकर ही गुजरेगा। और वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं वाशिंगटन DC आपके हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट इसके अजय बंगा है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ द इंडिया ICAMI फॉर द 2024-25 पीरियड। आपको बताना है 24-25 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आपका है विभूति भूषण नायक। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, विभूति भूषण नायक। विभूति भूषण नायक हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICAMI रिसेंटली। नेक्स्ट एमसीक्यूज, आपको बताना है अगस्त 2024 के अंदर कैबिनेट ने अप्रूव किया है, इकोनॉमी अफेयर अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ 8 इंपॉर्टेंट नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस 8 प्रोजेक्ट? आपको बताना है इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई कितनी है। जिसकी लंबाई आपकी है 936 किलोमीटर। कितनी है? 936 किलोमीटर। तो कैबिनेट कमेटी इकोनॉमी अफेयर चेयर बाय PM मोदी एंड अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ 8 इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट, लेंथ 936 किलोमीटर, कॉस्ट ऑफ 50,655 करोड़ अक्रॉस द कंट्री। 6 लेन आगरा के अंदर, 4 लेन का खड़गपुर, 6 लेन आपके थराड़ दिशा अयोध्या रिंग रोड, 4 लेन सेक्शन ऑफ बिटवीन द पथलगांव गुमला रायपुर रांची नेशनल हाईवे कॉरिडोर, 6 लेन कानपुर रिंग रोड, नॉर्थन गुवाहाटी बाईपास एंड एलिवेटेड नासिक पाठा घेट कॉरिडोर नियर पुणे। नेक्स्ट एमसीक्यूज, आपको बताना है आदि के दौरान पुरेखु त्योहार में कावेरी नदी के तट पर किस देवता की पूजा की जाती है? ड्यूरिंग द आदि पुरेखु फेस्टिवल विच डेटी वेंटर द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ कावेरी। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पार्वती माता की पूजा की जाती है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, माँ पार्वती। आदि पेरुक्कू आल्सो द Pathikatham Perikku has in the species festival observed on the 80th of the Tamil month Adi. This festival is observed to show gratitude to the mother nature, monsoon god providing the uninterrupted supply of water। और कैपिटल चेन्नई की है आपके, चेन्नई कैपिटल है तमिलनाडु की। RN रवि से गवर्नर है, MK स्टालिन इसके CM हैं। मोहसिन नकवी एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में कब पद संभालेंगे आपको बताना है। व्हेन द मोहसिन नकवी अज्यूम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो इसका जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2025 से। नेक्स्ट एमसीक्यूज, आपको बताना है मेमोर टाइटल ब्रेकिंग द रॉक्स एंड वेरियस मेमोर्स जियोलॉजिस्ट एंड द माउंटेनर्स पेन बाय। आपको बताना है ये संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया? ब्रेकिंग रॉक्स एंड वेरियस मेमोर्स ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुदीप्ता सेन गुप्ता। ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका डी, सुदीप्ता सेन गुप्ता। नेक्स्ट एमसीक्यूज, आपको बताना है व्हेन द नेशनल बोन एंड जॉइंट डे ऑब्जर्व, राष्ट्रीय अस्थि एंड जोड़ दिवस आपको बताना है ये कब बनाया जाता है। तो ये आपको बनाया जाता है आपका 4 अगस्त को। इसका हो जाएगा आपका आंसर 4 अगस्त को ये बनाया जाता है। To name the Indian personality who has honored the Companion of the Order of Fiji, highest honor of the Fiji Nation 2024 अगस्त। उस भारतीय व्यक्तित्व का नाम बताया जिसे अगस्त में फिजी के राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू अपने जो प्रेसिडेंट रहे हैं राष्ट्रपति उनको सम्मानित किया गया है। फिजी कैपिटल इसकी सूबा है, फिजियन डॉलर इसकी आपकी करेंसी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, आपको बताना है वो हैज़ बीन नेम द इंडियन फ्लैग बेरियर पेरिस 2024 ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी। पेरिस 2024 के ओलंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वज वाहक किसे नामित किया गया आपको ये बताना है। तो ये नामित किया गया आपका ऑप्शन नंबर डी, मनु भाकर को। ऑप्शन नंबर डी, मनु भाकर। इंडियन शूटर मनु भाकर हैज़ नेम्ड द इंडियाज फ्लैग बेरियर इन द पेरिस 2024 ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी विच बी हेल्ड 11 अगस्त 2024। और ओपनिंग सेरेमनी के अंदर PV सिंधु, सार्थक कमल कैरिड इंडियाज फ्लैग ड्यूरिंग द परेड और नेशनल हेल्ड इन सेन रिवर। ठीक है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल रिसेंटली लॉन्च बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट NITC डेटा मैनेजमेंट। तो हाल ही में अगस्त 2024 के अंदर NITC द्वारा डेटा प्रबंधन के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है ये आपको बताना है। जिसका नाम आपका है निवाहिका। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, निवाहिका इज द करेक्ट आंसर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट हैज़ लॉन्च निवाहिका एन इनोवेटिव वेब पोर्टल टू एडवांस डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश द रिपोर्ट टाइटल स्ट्रेटजी और डेवलपमेंट ऑफ क्रेडिट वैल्यू चेन। ठीक है, तो समुद्री शैवाल मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए रणनीतिक शीर्षक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। आपको बताना कौन से संगठन के द्वारा। तो ये संगठन कौन सा? ये संगठन अपना है नीति आयोग। आंसर जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। नीति आयोग पब्लिश द रिपोर्ट टाइटल स्ट्रेटजी और डेवलपमेंट्स सेवा सेविड वैल्यू चेन
सेव्ड द न्यूमेरियस टाइप ऑफ मेरीन प्लांट्स मैक्रोलेज द थ्राइव द रिवर्स लेक्स एंड अदर बॉडीज ऑफ वाटर। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये आपकी नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। सुमन बेरी इसके वाइस चेयरमैन है इसके, और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। जुलाई 2024 के अंदर आपको बताना है भारत और रशिया के बीच में समुद्री अभ्यास हो रहा है, MPX में भाग लिया। तो आपको बताना है किस INS ने इसके अंदर आपको भाग लिया, इसके अंदर किस इंडियन नेवल शिप ने इसके अंदर आपका पार्टिसिपेट लिया। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, INS तबार। INS तबार इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। So INS Tabar participated the maritime partnership exercise between the India and Russia recently. The Indian naval ship Tabar commanded by the Captain M.R. Harish with crew of the 280 officers, soldiers, sailors participated the maritime partnership exercise with Russian Navy ships sabotaging the 13 July 2024. मास्को कैपिटल है इसकी, रशियन रूबल इसकी करेंसी है, व्लादिमीर पुतिन इसके आपके प्रेसिडेंट है। Which Indian government ministry है responsible for establishing the Center for the Trade and Investment Law CTIL? व्यापार और निवेश कानूनी क्षेत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय आपका जिम्मेदार होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो इन सेंटर ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड न्यू दिल्ली सेलिब्रेटेड द 7th एनिवर्सरी इवेंट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो ये आपकी 7th एनिवर्सरी बनाई गई है आपकी, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्टर इसको ये इसका इसके अंडर में आपके कार्य करता है। आपको बताना है अभी बांग्लादेश में अपॉइंट हुए नया अंतरिम गवर्नमेंट बनी है, उसके अंदर आपके प्रमुख बने, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, मोहम्मद यूनुस। Mohammad Yunus has been appointed as the head of the interim government in Bangladesh. Bangladesh President Mohammad Sabuddin has appointed the Nobel laureate Mohammad Yunus as the head of the interim government after the former Prime Minister Sheikh Hasina stepped down and fled the country and mass uprising against her rule and mostly by student. बांग्लादेश कैपिटल इसकी क्या है? ढाका है, और बांग्लादेश ढाका इसकी करेंसी है। नेक्स्ट MCQs आपको बताना है विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ द मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक बिजनेस समिट इन अगस्त 2024। अगस्त 2024 में किस शहर ने बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग यानी बिम्स्टेक के पहले संस्करण की मेजबानी की है? तो उसका नाम बताइए क्या है, किसने इसकी मेज़बानी की है? तो ये मेज़बानी की है अपनी न्यू दिल्ली, इंडिया के अंदर हुआ है आपका, उसमें जाएगा इसका डी, न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसोसिएशन ऑफ विद द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CI होस्टेड द एडिशन ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कोऑपरेशन बिम्स्टेक बिजनेस समिट न्यू दिल्ली 6 to 8 अगस्त 2024। मेंबर कौन कौन सा बिम्स्टेक के अंदर? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड इसके आपके मेंबर हैं। बांग्लादेश इसका सेक्रेटरीट है ढाका के अंदर। आगे बढ़ते हैं अपन। रिसेंटली अगस्त 2024 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंप्लीट किया है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 4 मेजर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश बिहार अंडर द नमामि गंगे मिशन 2.0 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिजिकल ईयर 24-25। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? आपको बताना है इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट क्या है। तो इस टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है? 920 है, उसमें जाएगा इसका बी 920 करोड़। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लीट द ऑपरेशन ऑफ द 4 मेजर प्रोजेक्ट अंडर द नमामि गंगे मिशन 2.0 फर्स्ट क्वार्टर फिजिकल ईयर 24-25। दिस इनिशिएटिव आर located across the mainstream of the river Ganga, Bihar, Uttar Pradesh. 920 crore will be added. 145 mld the sewage treatment capacity provide better sewer network, intercept the numerous drains. अगस्त 2024 के अंदर भारत सरकार ने 100 यानी हाउ मच एक्सपेंडिचर हैज रिसेंटली बीन अनाउंस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ सेटअप 100 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हॉर्टिकल्चर क्लस्टर इन द कंट्री। आपको बताना है भारत सरकार ने देश में 100 बागवानी क्लस्टर स्थापित करने के लिए कितने व्यय की घोषणा की है। तो इसका जो जाएगा अपना 18,000 करोड़, उसमें जाएगा इसका ये 18,000 करोड़ 18,000 करोड़। नेक्स्ट MCQs आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग विच 2 लोकेशन हैव रिसेंटली बीन डिक्लेयर एज द पिकॉक सेंचुरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मयूर अभियान घोषित किया गया है अगस्त 2024 के अंदर किन 2 लोकेशन पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये आपकी है आदि शुशनगिरी और चुलन नुअर, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ए। ठीक है। तो इन 2 जगह पे आपका जो है नई मयूर सेंचुरी आपकी बनाई जाएगी। ये आपकी कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर है। एक तो आपकी आदि चुनगिरी आपकी जो कर्नाटक के अंदर, आपकी चोलनूर आपकी जो है केरल के अंदर है। ठीक है ना। नेक्स्ट MCQs आपको बताना है भारत के रक्षा सचिव कौन है जिन्होंने 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की अध्यक्षता आपकी की है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम अपना है गिरिधर अरमाने, ऑप्शन जाएगा इसका बी, गिरिधर अरमाने। 40th इंडियन वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली रिसेंटली। 40th इंडो वियतनाम जो आपकी पॉलिसी हुई आपकी न्यू दिल्ली के अंदर हुई है।
तो वियतनामी सेना लेफ्टिनेंट जनरल होंग यांग चीन आपके अंदर आए हैं और अपनी इंडिया की तरफ से डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरमान ने इसको पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर। और वियतनाम हैनो इसकी कैपिटल है, वियतनामीज डोंग इसकी आपकी करेंसी है, माम मिन चिंग इसके आपके पीएम है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हैज़ रिसेंटली इनोग्रेटेड द डिजिटल शक्ति सेंटर कॉम्बैट साइबर क्राइम अगेंस्ट द वुमेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों को निपटने के लिए डिजिटल शक्ति का केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। The National Commission of Women's NCW inaugurated the Digital Shakti Center to combat cyber crime against women in New Delhi। NCW न्यू दिल्ली आपके रेखा शर्मा इसके आपके चेयरमैन हैं। असम राइफल का नाम एमडी बने, एमजी वो बने आपके डीजी बने, आपको बताइए उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। तो लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा एज अपॉइंटेड एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, असम राइफल हेडक्वार्टर इसका शिलोंग मेघालय है, 1835 का आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। वो हैज़ बीन नेम द लीग एम्बेसडर ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ द SA-20 लीग। SA-20 लीग के तीसरे संस्करण के लीग एम्बेसडर किसे नामित किया गया आपको बताना है। तो ये बने आपके दिनेश कार्तिक, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, दिनेश कार्तिक। अगस्त 2024 के अंदर फेयरफैक्स फाइनेंशियल एमिरात NMD एंड कोटक महिंद्रा बैंक वेयर ग्रांटेड द फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट बाय RBI फॉर द पोटेंशियल ऑफ एक्विजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडर्स। अगस्त 2024 के अंदर फेयरफैक्स एंड फाइनेंशियल एमिरात NMD और कोटक महिंद्रा बैंक को निम्नलिखित में से किस ऋणदाता के संभावित अधिग्रहण के लिए RBI द्वारा फिट एंड प्रॉपर प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? किसके द्वारा प्रदान किया गया आपको बताना है। तो इसका जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, IDBI बैंक को। तो RBI हैज़ ग्रांटेड फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट 3 पोटेंशियल सूटर्स फॉर IDBI बैंक रिसेंटली। IDBI बैंक मुंबई महाराष्ट्र, राकेश शर्मा इसके आपके MD एंड CEO। इंद्रजीत कमेत्रा को आपका, इंद्रजीत कमेत्रा हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज MD CEO विच ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक के आपके MD CEO बने आपके इंद्रजीत कमेत्रा। किसके बने हैं आपको ये बताना है। तो ये बने आपके यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, आपका 2021 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको बताना, अगस्त 2024 के अंदर थॉमस कुक इंडिया कोलैबोरेटेड विद NPCI टू इंट्रोड्यूस द रुपे प्रीपेड फॉरेस्ट कार्ड। विच कंट्री इज द इनिशियल फोकस फॉर द पायलट फेज ऑफ दिस कार्ड। तो भारत, और अगस्त में थॉमस कुक, भारत ने NPCI के साथ मिलकर रुपे प्रीपेड फॉरेस्ट कार्ड पेश किया। इस कार्ड का पायलट रुपये आगे कहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा आपको ये बताना है। फोकस देश कौन सा है। तो ये अपना है UAE। ऑप्शन हो जाएगा इसका यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है। NPCI मुंबई के अंदर आपका है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दिलीप असबेज के आपके MD और CEO है। आपको बताना है, कोविच इंस्टीट्यूट ऑफ IIT हैज रिसेंटली अगस्त 2024 जॉइन द हैंड विद IDBI बैंक टू लॉन्च साइबर सिक्योरिटी लैब, डेवलप द डिप्लॉय सिक्योरिटी सॉल्यूशंस इन क्रूशियल सेक्टर सच एज द हेल्थ केयर, फिनटेक एंड एरोस्पेस। उस IT का नाम बताया जिसने अपने IDBI बैंक के साथ आपका टाइप किया है डेवलप करने के लिए सेक्टर हेल्थ केयर, फिनटेक और एरोस्पेस के लिए। कौन सा IIT है? यह है आपका IIT मद्रास, ऑप्शन जाएगा इसका बी, IIT मद्रास। IDBI बैंक मुंबई के अंदर आपका है, राकेश शर्मा इसके MD और CEO हैं। आपको बताना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए आपके चेयरमैन बने हैं, उनका नाम क्या है। कई बार आपसे पूछ लिया गया है, अब तो आपको याद हो ही गया होगा, आपका CS सेट्टी अपन उसको बोलेंगे। एस कुमार खारा को रिप्लेस को याद रखिएगा आप। SBI मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आपका हेडक्वार्टर है आपके। और अपॉइंट द कमेटी ऑफ SEC अप्रूव द प्रपोजल डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाला सेवन सेट्टी इनकी फुल फॉर्म है, इस चीज़ को याद रखना। और दिनेश कुमार खारा को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने, आपको रिसेंटली आपको बताना है कि RBI के द्वारा जो अनाउंस किया गया है आपका कंटिन्यूशन ऑफ द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम MISS। याद रखना स्टूडेंट, ये आपके जो स्कीम है इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है। पूछा गया आपसे, माध्यम से अल्पकालीन ऋणों के लिए संशोधित ब्याज दर सहायता योजना के बारे में आपको क्या बताना है, इसके बारे में कौन सा आपका सही है। ठीक है। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट सर्वेशन ऑफ द लैंडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ 1.5%, 24-25 फार्मर वो रिपे द लोन्स टाइम विल रिसीव द एडिशनल इंटरेस्ट सर्वेशन ऑफ 3% का इनको सहायता मिलेगी अगर टाइम से अपन ऋण चुकाते हैं तो। और दूसरी बात यह है कि
द इंटरेस्ट सबवेशन ऑफ द प्रमोट रीपेमेंट इंसेंटिव अवेलेबल ओवरऑल लिमिट 5 लाख पर एनम। तो आपको बताना है कौन सा पॉइंट आपका इसमें बारे में आपका सही है। तो पॉइंट नंबर थर्ड आपका ये सही है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। पहले तो आरबीआई ने आपके स्टार्ट किया है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स अवेलेबल थ्रू द किसान क्रेडिट कार्ड एग्रीकल्चर। द स्कीम एम टू सपोर्ट द फार्मर ऑफरिंग द कंसेशनल इंटरेस्ट रेट लोन अप टू 3 लाख। ठीक है। तो ओवरऑल लिमिट जो आपकी है ब्याज अनुदान उसी का पूर्ण भुगतान पोषण प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का समग्र सीमा के लिए उपलब्ध है। ठीक है। तो आपको इसमें क्या बताना था, इसके अंदर आपको बताना था भाई कौन सा आपका रॉन्ग है। ठीक है, आपको बताना था कौन सा आपका रॉन्ग है। और दूसरी बात इसके अंदर यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट समेशन ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन आपकी क्या है 1.5% है। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका सही है। इसके अंदर समय पर चुकाने पर आपको 3% की अतिरिक्त सहायता ब्याज राशि में सहायता मिल जाती है आपको। तो एडिशनल इंटरेस्ट सब्वेशन 3% शुड बी प्रोवाइड द फार्मर विल रीपे लोन्स इन टाइम। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपके एकदम सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड वाला पॉइंट आपका गलत है, यानी कि आपको बताना था कि कौन सा आपका नॉट राइट, कौन सा आपका सही नहीं है इसमें। ठीक है ना। तो आपके 3 लाख इसकी आपकी सीमा है 3 लाख। तो इंटरेस्ट सब्वेशन एंड प्रमोट द रीपेमेंट इंसेंटिव अवेलेबल फॉर ओवरऑल लिमिट 3 लाख पर एनम। आगे अपन बढ़ते हैं। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं अपन। आपको बताना व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एमयू साइन बिटवीन द इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटीज। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र और आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के बीच में जो आपको समझौता हुआ है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य है टू प्रमोट द इंडियन साइन लैंग्वेज इन आर्मी पब्लिक स्कूल। आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देना इसका मोटिव है इन सभी चीज़ों का। ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, ये आपके क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं 50 एमसीक्यू। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ जो क्वेश्चन अपने देखे हैं। और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। क्लास को आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं उनका नाम प्रीति सुदान है। क्विक रिवीजन करा रहा हूँ आपको। भारत सरकार श्रीलंका को देगी 600 मिलियन का लोन देगी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को उन्नयन करने के लिए। मुस्लिम अधिकार दिवस के बारे में कौन सा पॉइंट सही है। ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट के सेलिब्रेशन ग्रुप में बनाया जाता है आपका 1 अगस्त को बनाया जाता है। अंशुमन गायकवाड़ क्रिकेट से संबंधित है, जिनका निधन हो गया है। राज्यसभा सदस्य परिमल सिंह द्वारा लिखित पोक टेबल का शीर्षक क्या है। तो कॉल ऑफ द गिर इसकी का शीर्षक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्तन सप्ताह आपका 1 से लेकर 7 अगस्त को बनाया जाता है। इसकी थीम क्या है। क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल की थीम है। स्थायी आजीविका के लिए पारंपरिक ज्ञान पे पहला STI इसका कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। तरंग शक्ति अभ्यास हो रहा है, पहला संचलन आपका तमिलनाडु में हुआ, सेकंड आपका राजस्थान में हो रहा है। और सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 किसने लॉन्च किया, इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया आपका। और राज्यपालों सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय चाइना मामलों में परामर्श समन्वय के लिए कार्यतंत्र आपका तहसील बैठक कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में हुई है आपकी। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह एडिशनल चार्ज मिला है किसका, BSF का मिला है। और फिनटेक दिवस आपका 1 अगस्त को बनाया जाता है आपका। आसियान भारतीय वस्तु व्यापार समझौता की बैठक कहाँ पे हुई, जकार्ता में, इंडोनेशिया। आगे बढ़े अपन। चंडीगढ़ में 3 आपराधिक कानून बनाए गए हैं। तो आपको बताना है गवाही के लिए कौन सा कानून वो बनाया गया आपका, ऐप बनाई गई है कानून के लिए। ये आपकी है न्याय श्रुति, ऑप्शन नंबर सी। अर्थ ओवरशूट डे आपका 1 अगस्त को बनाया जाता है आपका। और NIT इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंक के द्वारा इंश्योरेंस सहयोग करने के लिए किसके साथ सहयोग किया आपका, HDFC बैंक के साथ। और हाल ही में ADB ने भारत सरकार द्वारा स्थापित 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है कितने शहरों में अपने सैनिटाइजेशन को बनाने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट बनाने के लिए दिया गया आपका 100 सिटीज़ के अंदर। और C2 ट्रेड्स अलाउ किस अन्य संगठन MSME क्षेत्र ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए सिडबी का सहयोग किया है। ये आपका है गुरु कैपिटल। टाटा पावर ने किसके साथ टाइप किया है, रूफटॉप सोलर के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ। और NSB के MD CEO बने उनका नाम संजय शुक्ला है। और GNSCP के भारत सरकार के विश्व बैंक के बीच में धनराशि सहयोग हुआ है 500 मिलियन US डॉलर का। और वो हैज़ में इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंट ऑफ द इंडिया। तो इसके आपके जो बने हैं अध्यक्ष उनका नाम आपका है विभूति भूषण नायक। और जो 8 परियोजना बनाई गई है आपकी कितने किलोमीटर की योजना है आपकी, ये आपके 936 किलोमीटर की। और पूरे के त्यौहार में कावेरी नदी में किस देवता की पूजा की जाती है, माता पार्वती की। और मोहिसिन नेकी एशिया क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनेंगे कब से, 6 जनवरी 2025 से। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बेरियर्स मेमोरियल ऑफ द जियोलॉजिकल एंड माउंटेन नामक के संस्करण के आपके जो वो कौन है, लेखक कौन है, सुदीप्ता सेन गुप्ता।
वैन इज़ द नेशनल बोर्न एंड जॉइंट डे 4 अगस्त को बनाया जाता है आपका। नेम द इंडियन पर्सनलिटी हु हैज़ ऑनर द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फीजी हाईएस्ट ऑनर ऑफ द अवार्ड, तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को मिला है। पेरिस ओलंपिक में समापन में भारत का ध्वज कौन था आपका? मनु भाकर। और ओपनिंग में कौन था? पीवी सिंधु। हाल ही में आपको बताना है राष्ट्रीय पशु संस्थान कालीकट ने डेटा प्रबंधन के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? निवाहिका। किस संगठन ने अगस्त 2024 समुद्री सेवा और मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए रणनीति शीर्षक की रिपोर्ट प्रकाशित की है? नीति आयोग। समुद्री अभ्यास हो रहा है एमपीएक्स में भाग लिया आपका आईएनएस तबार। और व्यापार निवेश कानून केंद्र की स्थापना के लिए भारत सरकार ने कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बांग्लादेश में अंतरिम सरकारी प्रमुख कौन बने? मोहम्मद यूनुस बने हैं। अगस्त किस शहर ने बहु क्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक की पहले संस्करण का मेजबानी की आपकी? एक न्यू दिल्ली ने। और अगस्त के अंदर आपको बताना 2.0 की शुरुआत की गई। इसके तहत बजट कितना आपका 920 करोड़ है। और बागवानी क्लस्टर स्थापित करने के लिए कितना व्यय देगा आपका सब देशों के अंदर? तो ये करेगा आपका 18,000 करोड़। केंद्र सरकार ने 2 मई अभियान घोषित किए कहाँ पे? आदिन तुषनगिरी जो आपके कर्नाटक में है, चुलननुर आपके जो है केरल के अंदर है। आपको बताना है कि 14वें भारतीय वियतनाम रक्षा नृत्य के आपके सह अध्यक्षता किसने की? गिरधर रमाना ने की आपके। और राष्ट्रीय महिला आयोग के हाल ही में निम्नलिखित में किस शहर में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों को निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन हुआ है? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है आपका। असम राइफल के महानिदेशक कौन बने? नेशनल जनरल विकास लखेरा बने हैं। और शार्ट 20 लीग के तीसरे संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर दिनेश कार्तिक बने हैं। और फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट किसको दिया? आरबीआई ने अभी दिया आईडीबीआई बैंक को। इंद्रजीत के मित्र आपके बने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के वापस से सीईओ बने हैं। और थॉमस कुक भारत में यूएनपी से रुपये क्रेडिट कार्ड के जो फोकस कंट्री रहने वाली पायलट प्रोजेक्ट का नाम क्या है? यूएई है। और कौन सा आईआईटी जो डेवलप करेगा किसके आईडीबीआई के साथ हाथ मिलाया है? वो है आपका आईआईटी मद्रास। और 3 वर्ष की अवधि के लिए एसबीआई बैंक के अध्यक्ष बने, उनका नाम आपका एस सेट्टी। और किसान क्रेडिट कार्ड पे आपका जो लास्ट वाला पॉइंट आपको गलत है, 5 लाख की जगह 3 लाख होगा, बाकी सारे पॉइंट सही है आपके। और सांकेतिक भाषा का मोटिव क्या है इनके साथ हाथ मिलाने का? तो आर्मी में स्कूलों में भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देना इसका मोटिव है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं 50 MCQ, साथ के साथ को मैंने रिवीजन भी करा दिया है। आप मेरे साथ देख रहे थे इस क्लास को मैंने में सचिन सोनी इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एंड बाय। क्लास नंबर 2 आपकी जल्दी आएगी, कल आपको